हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीट। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज वैनिशिंग फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट कवर जो है वो हमारा कम होते जा रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, जो ट्रीज है उन्हें कट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिल रही हैं, उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जानेंगे कि ऐसे कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये जो फॉरेस्ट कवर है वो कम होता जा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, हमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी कम मिलेंगे। तो इन शॉर्ट, फॉरेस्ट के खत्म हो जाने से या फॉरेस्ट कवर के कम होने से हम लोगों को कम रिसोर्सेज मिलेंगे, हम लोग सही से सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जिन फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर कर रहे हैं, फॉरेस्ट को या ट्रीज को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हम लोगों को अपनी ही लाइफ पे देखने को मिलेगा, अपनी फ्यूचर जनरेशंस में देखने को मिलेगा, हमारी फ्यूचर जनरेशन को देखने को मिलेगा। Forests in India is disappearing quickly due to human activities. अब इंडिया में जो भी फॉरेस्ट एरिया है वो कम होता जा रहा है, हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, हम ह्यूमंस की वजह से। मेन कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट लॉस। अब ये फॉरेस्ट लॉस जो हो रहा है उसके पीछे के कौन से मेन रीजंस हैं, किस वजह से फॉरेस्ट एरिया में हमें कमी देखने को मिल रही है। पहला है डिफॉरेस्टेशन, क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड अर्बन एरियाज। अपने एग्रीकल्चरल लैंड को और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए हम फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं, ट्रीज को कट कर देते हैं, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड मिल सके, हम वहां पे प्रोडक्शन कर सकें, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर सकें। तो हमें डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलता है, हम ट्रीज कट कर रहे हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज हमें सेट करनी होती है, इंडस्ट्री सेटअप करनी होती है, अर्बन एरियाज की ग्रोथ करवानी होती है, यानी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट एरिया को कट करने लगते हैं, क्लियर करने लगते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट है। तो हम फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं, जिससे हमारी नीड्स फुलफिल हो सके। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है, ट्रीज कम हो रहे हैं। माइनिंग एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स। माइनिंग के बारे में हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है कि माइनिंग की वजह से कैसे हमें इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट लैंड। जो डैम्स कंस्ट्रक्ट करवाए जाते हैं वो यहाँ अर्बन एरियाज में नहीं करवाए जा रहे हैं, शहरों में नहीं करवाए जा रहे हैं। जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां पे डैम्स नहीं बनवाए जाते हैं, डैम्स बनवाए जाते हैं रिवर्स पे, जो रिवर्स फॉरेस्ट के अंदर से फ्लो करते हुए आ रही हैं। तो फॉरेस्ट एरिया में एक बड़े से लैंड एरिया को क्लियर करा जाता है और तब जाकर के वहां पे डैम्स बनवाए जाते हैं। अब जितने एरिया को हमने क्लियर किया है वहां के हमने पेड़ तो काटे ही काटे हैं, साथ ही साथ जो ट्राइबल पीपल वहां पे रह रहे थे उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ा, जो वहां पे एनिमल्स रह रहे थे उन्हें माइग्रेट करना पड़ा। तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं एनिमल्स को और ट्राइबल पीपल को, सिर्फ हमारे डेवलपमेंट की वजह से। तो ये जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से भी फॉरेस्ट लैंड में हमें कमी देखने को मिल रही है, हम फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं डैम कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए। देन शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमें देखने को मिलती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, इन सम ट्राइबल एरियाज फॉरेस्ट्स आर कट एंड बर्न टू ग्रो क्रॉप्स। अब कुछ एरियाज में, ट्राइबल एरियाज की अगर बात करें तो फॉरेस्ट में ही रहते हैं ट्राइबल पीपल। तो ट्राइबल पीपल जो है वो क्या करते हैं, एक अमाउंट ऑफ लैंड पे, कुछ लैंड पर क्या करते हैं, वो जो ट्रीज है उन्हें क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, इसमें से यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल रह रहे हैं वो इतने एरिया को क्लियर कर देंगे, वो यहाँ से इतने एरिया में से जो ट्रीज हैं उन्हें कट कर देंगे, और जो छोटे छोटे पीसेस रह जाते हैं, बाय चांस अगर रूट्स वगैरह रह गई हैं या थोड़ी बहुत स्टेम वाला पार्ट रह गया, जो कुछ भी रह गया है, तो उस पे क्या करते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट क्लियर करने के बाद रफली वो ट्रीज को कट करते हैं और उसके बाद जो बचे कुछ रिमेन्स होते हैं उसमें वो आग लगा देते हैं, उन्हें वो बर्न कर देते हैं। क्लियर करने के बाद, फॉरेस्ट लैंड एरिया जो है उसे क्लियर करने के बाद एक पैच, यानी कि ये जो पूरा लैंड एरिया है, पूरा जो फॉरेस्ट है उसके एक पैच को, एक एरिया को, छोटे से एरिया को क्लियर कर देते हैं। फॉरेस्ट में वो जो ट्रीज हैं उन्हें कट कर देते हैं, देन उस एरिया पे आग लगा देते हैं, उस एरिया को बर्न कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल में पोटैश का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्रॉप्स इजीली ये कल्टीवेट कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं ट्राइबल पीपल, वो एरिया में जितनी भी ट्रीज है उन्हें कट करते हैं, देन उन्हें बर्न कर देते हैं, उस लैंड एरिया को, उतने एरिया को बर्न कर देते हैं, और फिर क्या होता है, पोटैश का जो अमाउंट है वो बढ़ता है सॉइल में, और तब जाके ये कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप्स वहां पे सो करते हैं, सीड्स सो करते हैं। ट्राइबल पीपल इस टाइप से कल्टीवेशन करते हैं और इसी को कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन ट्राइबल पीपल क्या कर रहे हैं, ट्राइबल पीपल भी ह्यूमंस हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रीज को कट कर रहे हैं और साथ ही साथ
आग भी लगा रहे हैं उतने एरिया में, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं उनकी कमी देखने को मिल रही है हमें। फॉरेस्ट लैंड एरिया को हमने क्लियर किया है, ट्रीज कट किए हैं, तो यहाँ भी हमें फॉरेस्ट लैंड एरिया कम होता हुआ दिखाई देता है। और कुछ समय तक के लिए वो यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, उसके बाद इस लैंड एरिया को छोड़ करके जो ट्राइबल पीपल है वो दूसरे एरिया में मूव कर जाते हैं। उसके बाद दूसरे जो पैच है वहां पे जा करके वो इस टाइप से शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। और जब तक वो इस टाइप से डिफरेंट लैंड एरिया में मूव करते करते दोबारा जब इस एरिया में आएंगे, तब तक यहाँ पे और दोबारा से ट्रीज ग्रो हो चुके होंगे, ये जो सॉइल है वो दोबारा से और ज्यादा फर्टाइल हो चुकी होगी, वो दोबारा से पहले जैसी हो चुकी होगी, तब जाके दोबारा से यहाँ पे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। तो इस टाइप से वो कभी एक पैच पे रुक करके शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करते हैं। जो ट्राइबल पीपल है वो डिफरेंट एरियाज में जा जाके कुछ समय के लिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये कुछ मेन कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमें फॉरेस्ट कवर में कमी देखने को मिलती है, फॉरेस्ट लॉस देखने को मिलते हैं, ट्रीज में हमें कमी देखने को मिलती है। इम्पैक्ट ऑफ वैनिशिंग फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट के कम होने से क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, कौन से हमें आउटकम्स देखने को मिलते हैं। पहला है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में हमें कमी देखने को मिल रही है। हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट एरियाज को कट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को कट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, काफी सारी जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट कर गई हैं, काफी सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं यानी कि विलुप्त हो गई हैं, तो वो हमें बायोडाइवर्सिटी में लॉस देखने को मिल रहा है। एक तरह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता जा रहा है। इंक्रीज इन सॉइल इरोजन, और साथ ही साथ सॉइल इरोजन हमें देखने को मिलता है। जैसे हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, जब हम पेड़ों को कट करेंगे तो जो सॉइल है वो लूज हो जाती है, और सॉइल के लूज हो जाने की वजह से विंड या वाटर इजीली उसे अपने साथ ब्लो ऑफ करके ले जाते हैं। वो जो सॉइल की लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर जो है, फर्टाइल लेयर जो है सॉइल की, वो रिमूव हो जाती है इजीली विंड और वाटर के थ्रू। जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो लूज सॉइल ब्लो ऑफ कर जाती है विंड के थ्रू या फिर वॉश ऑफ हो जाती है वाटर के थ्रू, तो इसकी वजह से सॉइल इरोजन हमें देखने को मिलता है। देन क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है, यानी कि अब हमारे क्लाइमेट पे, हमारे एनवायरनमेंट पे भी हमें असर देखने को मिल रहा है। ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब जब ट्रीज की कमी होने लगी है, हमने ट्रीज को काटना शुरू कर दिया, कम ट्रीज बचे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अब बढ़ने लगेगा हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। हालांकि उतना ज्यादा हमें नहीं देखने को मिल रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है ये प्रोसेस, लेकिन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका लेवल थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है, और ऑक्सीजन हमें उतनी नहीं मिल पाएगी इन फ्यूचर अगर हमने ऐसे ही डिफॉरेस्टेशन करना कंटिन्यू किया, हम ट्रीज को कट करना कंटिन्यू रखा, तो इसकी वजह से इन फ्यूचर हो सकता है ऑक्सीजन की कमी हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बढ़ जाए हमारे एटमॉस्फेयर में। और साथ ही साथ ट्रीज जो है वही ड्रेन करवाते हैं। हमने ये सुना है कि पेड़ों की वजह से ही बारिश होती है, क्यों, क्योंकि जो पेड़ है उनकी जो लीव्स होती हैं उसके थ्रू ही ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है, तो वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट कर जाता है, और देन ऊपर जो आसमान है, स्काई है, वहां पे कंडेंसेशन होने के बाद फिर हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है, रेनफॉल देखने को मिलती है। तो इससे क्या हो रहा है, जो ट्रीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं रेनफॉल में। अब ट्रीज ही नहीं है तो उतनी ज्यादा हमें रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी। अभी भी हम देख सकते हैं काफी बार ऐसा होता है कि रेनफॉल नहीं हुई, बारिश नहीं, उसकी वजह से फसलें खराब हो जाती हैं, क्रॉप फेलियर हमें देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हमें ही फेस करने को मिल रही है। क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, क्योंकि हम ह्यूमंस इन फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं, तो एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हैं। नीड फॉर कंजर्वेशन, और इसी वजह से यहाँ पे जरूरत है कि हम इन ट्रीज को कंजर्व करें। Forests are vital for life on earth, so they must be protected, replanted and used wisely through afforestation and sustainable management. अब फॉरेस्ट यानी कि जो ट्रीज हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अर्थ पे जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, तो उसके लिए फॉरेस्ट यानी कि जो ट्रीज हैं उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, तभी हमें ऑक्सीजन मिलेगी, बारिश हो पाएगी तो हमें वाटर मिलेगा, तभी मिलेगा जब फॉरेस्ट होंगे, जब ट्रीज होंगे। तो इसीलिए फॉरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से हमें इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, साथ ही साथ हमें रीप्लांट करना है। चलो ठीक है, हम प्लांट्स या ट्रीज जो है उन्हें कट कर रहे हैं, लेकिन हम नए नए जो ट्रीज है, नए नए जो प्लांट्स हैं उन्हें हम प्लांट भी करें, नए नए प्लांट्स हम लगाएं, जिससे कि हम एक बैलेंस क्रिएट कर सकें। जितने पेड़ हम काट रहे हैं उतने पेड़ हम प्लांट भी करें, नए जो सीड्स हैं वो सो भी करें, तो इससे क्या होगा, हम एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उनका बहुत
वाइजली, सोच समझ के, अच्छे तरीके से, प्रॉपरली यूज करें, तो जाकर के हम अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, हम सारी प्रॉब्लम से कोप अप कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें एफॉरेस्टेशन करना है, यानी कि हमें पेड़ लगाने हैं, और सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है फॉरेस्ट का, यानी हमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है फॉर फ्यूचर जनरेशंस आल्सो, जिससे कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज मिल सकें, उन्हें भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज की कमी ना देखने को मिले, उनके पास भी ऑक्सीजन, वाटर, ये सब अवेलेबल हो इन फॉरेस्ट की वजह से। तो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उन्हें भी इन फॉरेस्ट से बेनिफिट्स मिल सकें, तो उसके लिए आज हमें इन फॉरेस्ट को कंजर्व करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है अपने एनवायरनमेंट को, इन फॉरेस्ट को डैमेज करके हमने अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया है। तो अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे इन सब प्रॉब्लम से कोप अप करने के लिए हमें कंजर्व करना है ट्रीज को, फॉरेस्ट को। ये जो ट्रीज खत्म होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया कम होता जा रहा है, हमें दोबारा से उसे ग्रो करना है, एफॉरेस्टेशन पे फोकस करना है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि कौन से रीजन है जिसकी वजह से फॉरेस्ट एरिया कम होता जा रहा है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स राइज होती हैं, और हमें इन्हें, इन फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए, वो सब हमने आज के वीडियो में जाना, समझा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।